क्रिस्मा मास एक बहुत ही ख़ास इबादत है जो कि कहानत के साक्रामेंट और कहनाना वादों की तजदीद और बिलखसूस और मकामी कहनाना बरादरी का अपने उसकफ़ के साथ ईस्टर से पेशतर और बाहमी लतूरियाई यगानगत के अमल को मनाना और आमतुल मोमिनीन की शिरकत है। कहनाना बरादरी का अपने बिशप के साथ यूखरिस्ती इबादत में हिस्सा लेना इस अमर को वाज़ेह करता है कि काहिनों और बिशप के दरमियान इत्तेहाद व यगानगत का एक गहरा और मजबूत रिश्ता है। इस खुसूसी इबादत में पाक क्रिस्मा का तेल, बीमारों का तेल और मतलाशियों के तेल को मुतबरक किया जाता है। ये मुतबरक तेल तमाम साल भर में बपतिस्मा, इस्तेहकाम, काहिनाना मखसूसियत और बीमारों की मालिश के साक्रामेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रिस्मा मास की तलावतें बुनियादी तौर पर मोमिनीन की कहानत, अमूमी और मखसूस कहनाना पाक खिदमत पर खसूसी ज़ोर देती हैं। लिहाजा क्रिस्मा मास की लतूरियाई हदायत, तलावतों और अवामल में 7 मखसूस मौज़ूआत सामने आते हैं। मसीह काहिन आज़म, आमतुल मोमिनीन की कहानत, तेलों की बरकत, बिशप साहब का मकामी कलीसिया से रिश्ता, बिशप और कहनाना बरादरी से इत्तेहाद और यगानगत, पाक खिदमत की अहमियत, कहनाना वादों की तजदीद। आए हम सब मिलकर अकीदत के साथ आज की इबादत में शामिल होते हैं। आइए हम सब खड़े होकर आपकी इबादत में शरीक होते हैं। बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रुल कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। अजीज़ो, आज हम सब खुदाए वाहिद का शुक्र अदा करने के लिए अपने तमाम काहिनों के साथ, मोमिनीन के साथ, हम सब बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, जवानों के साथ मिलकर इस तारीख़ी गिरजाघर में खुदा का शुक्र अदा करने आए हैं। उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो ज़िंदगी भी देता है और सेहत भी देता है, जिसने हमें ईमान की दौलत से माला माल किया, जिसने हमारे माँ बाप को, ख़ानदानों को बरकत दी और उन्होंने एक ऐसा माहौल कायम किया जहाँ से काहिनाना बुलाहटों ने जन्म लिया। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं कि खुदा ने हमें सारा साल तमाम बीमारियों से, मुश्किलात से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से बचाए रखा और ये फ़ज़ल बख्शा है कि आज हम सब खुदा के पास हैं। आए हम खुदा की इन सारी मेहरबानियों का शुक्र अदा करें, क्योंकि खालिक भी वही है, राज़िक भी वही है, रिज़्क़ देता भी वही है, रिज़्क़ को बरकत भी वही देता है, ख़ानदानों को जोड़े भी रखता है, ख़ानदानों को औलाद जैसी नेमत भी देता है। तो आए हम खुदा की किस किस नेमत का शुक्र अदा करें, लेकिन फिर भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए हम दुआ मांगेंगे खुदा हमें बरकत दे के शुक्रगुजारी का ये अंसर, वफ़ादारी का ये अंसर, ईमानी जज्बे का ये अंसर हमें और ज़्यादा मजबूत हो, बढ़े, ताकि हम हमेशा खुदा का शुक्र अदा करें और अपने हम इंसानों को प्यार करें। अगर किसी वजह से हम खुदा की मेहरबानियों का शुक्र अदा नहीं कर पाए या अपनी इंसानी कमज़ोरियों की वजह से एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं कर पाए, तो आए हम उसके लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, ताकि वाजिब तौर पर इस पाक मास में शरीक हो सके। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख़यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कमवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों के खुदावंद हमारे खुदा से कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे।
हम दुआ करें। ऐ मेहरबान बाप, तूने रूह कुदूस की कुदरत से अपने इकलौते बेटे को सारी दुनिया के लिए मसीह और खुदावंद के तौर पर मसा किया। तूने हमें इसी मसा में शरीक करके अपनी कलीसिया में काहिनाना खिदमत अता फरमाई है। हमारी मदद कर ताकि हम मसीह की नजात के गवाह ठहरें जो उसने बनी नौ इंसान को अता की है। दुआ करते हैं आज अपने सारे काहिनों के लिए, सारी जमात के लिए सबको बरकत दे, ताकि हम अपने बपतिस्मा के फजल से हमेशा तेरे वफादार रहें। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आज की पहली तिलावत में अशाया नबी काहिनाना खिदमत की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें असीरों, कुचले हुओं और शिकस्ता दिलों के लिए खुशखबरी है कि खुदा काहिनों को मखसूस करके उनके ज़रिए से अपनी उम्मत को तसल्ली देता है। इशाया नबी का सहीफ़ा 61 बाब 1 से 3 आयत, फिर 6 और 8 से 9 आयत। मालिक खुदावंद की रूह मुझ पर है, क्योंकि खुदावंद ने मुझे मसा किया ताकि मिस्कीनों को खुशखबरी दूँ। उसने मुझे इसलिए भेजा कि शिकस्ता दिलों को दुरुस्त करूँ और असीरों को आज़ादी की और कैदियों को रिहाई की बशारत दूँ, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और हमारे खुदावंद के इंतकाम के दिन का इश्तिहार दूँ और सब मातम करने वालों को तसल्ली बख्शूँ, ताकि राख के बदले जीनत और मातम के बदले खुशी का तेल और नाउमीदी के बदले सिताइश की खिल्लत उनको बख्शूँ। लेकिन तुम खुदावंद के काहिन कहलाओगे और तुमसे कहा जाएगा, ऐ हमारे खुदा के खादिमों, और मैं उनके काम को रास्ते में कायम करूँगा और उनके साथ अबदी अहद बांधूँगा, और उनकी नस्ल कौमों के दरमियान और उनकी नस्ल उम्मतों के दरमियान पहचानी जाएगी। तो जितने उनको देखेंगे वो उनको पहचानेंगे, और ये कि वो नस्ल है जिसको खुदावंद ने बरकत दी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। गीत अब तक
आज की दूसरी तिलावत में मसीह यीशु के दाहिमी काहिन आज़म होने का जिक्र किया गया है और वो हमें भी इस कहानत और बादशाहत में शामिल करता है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना अरफ़ का मुकाशफ़ा, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं से 8वीं आयत तक। फ़ज़ल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे यसु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह है और मुर्दों में से पेलौठा और शहाना आलम का सरदार है, उसी को जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के ज़रिए से हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाया और अपने खुदा और बाप के लिए हमको बादशाही और काहिन बना दिया। उसी को जलाल और कुदरत अब्दुल अबाद तक हासिल है। आमीन। देखो वो बादलों के साथ आता है और हर एक आँख उसको देखेगी, और वो भी जिन्होंने उसे छेदा था, और ज़मीन के तमाम कबाइल उसके सबब से छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, जो है और जो था और जो आता है, यानी खुदाए कादर मुतलक। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उस वक्त यीशु नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और यशायाह नबी का तोमार उसे दिया गया। और जब उसने तोमार खोला तो वो मकाम पाया जहाँ लिखा था कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी, और उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई दूँ और अंधों को बेनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूँ, और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करूँ। और वो तोमार लपेट कर और खादम को वापस देकर बैठ गया, और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुँचा। अंजील पाक के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।
काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, तमाम मोमिनीन और ये छोटे छोटे बच्चे, अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि खुदा ने हमें 2023 में क्रिसमस मनाने का मौका दिया है। ये खुदा ही की मेहरबानी है कि खुदा ने हमें तमाम मुश्किलात, परेशानियों से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से बचाए रखा। मैं कल या परसों की बात है, जुमे की बात है शायद, जब नमाज के लिए आ रहा था तो मुझे कोई शख्स मिला, मुझे कहने लगा बिशप जी ये अभी आने वाला जुमा आखिरी जुमा होगा रोज़ों का। मैंने कहा ये आखिरी जुमा ही है। कहने लगा ये तो रोज़े बड़ी जल्दी गुजर भी गए। तो मैंने उसे कहा कि क्योंकि जब आपने प्लान कर लिया कि आप इन रोज़ों में अपनी ज़िंदगी में बहार लाएंगे, अपनी तरबियत करेंगे डायसिस में, ये साल एजुकेशन, वोकेशन और फॉर्मेशन का है, तो आपने जब अपनी तरबियत शुरू कर ली, रूहानियत की तरफ सफ़र शुरू किया, तो जो अच्छा वक्त होता है वो जल्दी से गुज़रता है और जो मुश्किल घड़ियाँ होती हैं वो घड़ी की सुई आगे ही नहीं चलती। तो मैंने कहा तेरी ज़िंदगी में एक बहार आ गई है, इसलिए रोज़ों का पता ही नहीं चला कि रोज़े कैसे गुज़र गए। जो ये हम सब की ज़िंदगी में ऐसे ही है। जब राह के बुध पर हमने रोज़ों का ऐलान किया और इस बात पर ज़ोर देते रहे कि ये साल हमारे लिए तालीम का, हुनर सीखने का और अपनी तरबियत करने का साल है, तो इस कैथेड्रल में हमने एक प्लान बनाया, जो लोग कैथेड्रल की नमाज में आए थे राह के बुध पर, कि हम इन 6 हफ्तों में हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। और हमने देखा कि खुदा ने हमें नेक इंसान बनाया है। नेक इंसान, जब दुनिया में बच्चा पैदा हुआ तो बिल्कुल नेक, पाक, और जैसे जैसे वो बढ़ता गया उसको किसी से कोई डर नहीं, खौफ नहीं, हर एक के पास चला जाता था, क्योंकि अभी तक वो उसके ज़हन में कोई लालच, आँखों में कोई फ़िल्टर नहीं लगा था, उसकी आंखें अभी तक पाक थी, साफ़ थी। ख़ानदान की तरबियत के दौरान कभी कभी हमें बताया गया कि आज फूफी के साथ नाराज़गी होगी, उसको सलाम नहीं करना, तो कई बच्चों ने फिर ये सीख लिया। कई माँ बाप ने सिखाया कि हमारी तो नाराज़गी अपनी जगह है, आपने अपने सब रिश्तेदारों को मिलना है, हमारा मसला अपना है, तुम्हारा अपना है। तो इस वजह से बच्चों के आँखों में अपने का या पराये का, मेरे का या गैर का कोई झिल्ली ना पड़ी, और वो हर एक को वो बग़ैर फ़िल्टर लगाए आँखों से देखता रहा कि सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। और उसको ये समझ आनी शुरू हुई कि सब ठीक हैं लेकिन सब फ़र्क हैं। तो पहले हफ्ते में हमने यही बात की कि हम अपनी आँखों की रूहानियत को ठीक करेंगे। अगर किसी जगह पर कभी कभी को बात आई है कि ये ठीक नहीं है, ये शख्स गैर है, ये शख्स मेरे ख़िलाफ़ है, तो हम उस झिल्ली को उतारने की कोशिश करेंगे कि ये मेरे ख़िलाफ़ नहीं है, ये बुरा भी नहीं है, लेकिन ये मुझसे फ़र्क है, इसके काम करने का अंदाज़ फ़र्क है, इसकी सोच फ़र्क है, ये इसको कपड़े फ़र्क तरह के इसको पसंद हैं, मुझे शायद कोई नीला कलर पसंद हो, इसको वाइट कलर पसंद है, ये खाना तेज़ तेज़ खाता है, मैं स्लो खाता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने अपनी आँखों की रूहानियत पहले हफ्ते में हमने ठीक की और सब लोग अच्छे लगने शुरू हो गए। तो वो हफ्ता 7 दिनों के जब वो लगता है जल्दी से गुजर गया, क्योंकि अपनी तरबियत शुरू कर ली, तो हफ्ता गुजर गया। दूसरे हफ्ते में हमने ये प्लान किया कि हम अपने कानों की रूहानियत ठीक करेंगे, हम अच्छा सुनेंगे, अच्छी बातें करेंगे, किसी की बुराई नहीं सुनेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। घर में एक नया माहौल बना लेंगे, फैसला कर लेंगे कि हमारे घर में किसी की बुराई नहीं होगी, किसी की चुगली नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो जिन घरों ने इस बात पर जोर दिया उनका भी वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। और फिर हमने ये सोचा, प्लान किया, तीसरे हफ्ते में हम अपनी ज़ुबान की रूहानियत भी ठीक करेंगे कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी की बदनामी नहीं करेंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, लेकिन यही समझ जाएंगे कि ये शख्स फ़र्क है, ये फ़र्क है, मैं फ़र्क हूँ,
ये भी अच्छा शख्स ही है। तो हम उस फ़र्क को समझकर हमने उसी ज़ुबान से, जैसे हम शायद दूसरों की कभी कभी बदनामी करते रहे, बुरा भला कहते रहे, उसी ज़ुबान से हमने फिर खुदा की तारीफ़ शुरू की। क्या खुदा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं तो ख़ुद भी नेक हूँ और तूने मुझे नेक पैदा किया, और अब मैं यकीन रखता हूँ कि मेरा उस खुदा पर ईमान है जिसने करोड़ों लोग बनाए और सब एक दूसरे से फ़र्क हैं। मुझे फ़ख्र होना शुरू हुआ कि मेरा खुदा कितना लामहदूद है, लामहदूद। इंसान अपनी हर टेक्नोलॉजी में, हर कोशिश में महदूद है। मिसाल के तौर पर ये पंखे हैं, यूनस फैल वालों ने अगर बनाए तो ये की तरह के पंखे हैं, एक ही मॉडल है, फिर उन्होंने मॉडल चेंज किया, कोई पता नहीं कितने लाख बनाकर। लेकिन खुदा इतना, मेरा खुदा अजीम है, लामहदूद है कि करोड़ों इंसान बनाए, सब इंसान फ़र्क हैं, सबके फिंगरप्रिंट फ़र्क है। तो मुझे फिर खुशी हुई। रोज़ों का मौसम जल्दी से गुजरने लगा क्योंकि तब्दीली आनी शुरू हो गई कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा इतने अजीम खुदा पर ईमान है, कादिर मुतलिक पर। मैं उस खुदा पर ईमान रखता हूँ जो कादिर मुतलिक है, अजीम है। उसने मुझे फ़र्क बनाया, मेरे बहन भाइयों को मुझसे फ़र्क बनाया। यह खुदा तो वाकई अजीम है। हम एक ही तरह के नहीं। अगर एक ही तरह के होते, एक ही तरह के होते तो ये चूज़ों की तरह होते, या सारे वाइट होते या थोड़े थोड़े ब्लैक होते, सब चूँ 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 करते होते। लेकिन फ़र्क बनाया, ज़ुबानें फ़र्क बनाई, हर चीज़ फ़र्क बनाई। तो इंसान में खुशी महसूस हुई कि मेरा खुदा वाकई बहुत बड़ा खुदा है जिस पर मेरा ईमान है। फिर हमने अपनी चौथे हफ्ते में हमने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की कि अगर गुस्सा आता है तो गुस्से को कंट्रोल किया जाए, समझा जाए गुस्सा क्यों आता है। हमने देखा कि गुस्से का जहर खुद ही खाता है, अपने आप को ही खाता है, किसी का कुछ नहीं होता। गुस्से में ज़्यादा आएंगे तो गुस्से का जहर अपने आप को ही खाएगा, किसी को कुछ नहीं होगा, आपको खुद ही परेशानी होगी। कभी आधे सर में दर्द, कभी पूरे सर में दर्द, कभी कंधों में दर्द। गुस्से का जो जहर है, अगर जिसने रोज़ों के दिनों में गुस्से के जहर को सब्र में बदल लिया, सब्र कर लिया कि समझना क्या है, हमने समझना क्या है, सब्र आ गया। गुस्सा तो आ सकता है, पौलुस रसूल भी कहते हैं गुस्सा करो मगर गुनाह ना करो, क्योंकि ये है इंसान की जबिल्लत में है, गुस्सा हो सकता है गुस्सा। और इसलिए जिसने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, इधर आगे नहीं जाने दिया, उसका गुस्सा अंदर ही ठंडा हो गया। सब्र आ गया तो ठंडा हो गया। गुस्से का बगोला मुंह से बाहर निकल आया, उसने खुद को भी जलाया और कई घरों को जला दिया। तो रोज़े इसलिए जल्दी गुजर गए कि हमें समझ आ गई कि हमने गुस्सा नहीं करना है, सब्र करना है। जो फिर ख़ानदानों में हमने देखा कि जैसे जैसे ये तरबियत आई तो वो ख़ानदान जिन्होंने इस तरबियत को अपना लिया, रोज़ों की इस रूहानियत को, रोज़ों की इस बहार के मौसम को, उन ख़ानदानों में एक नया खुशगवार माहौल कायम हो गया। खुशगवार माहौल, जब खुशगवार माहौल कायम हुआ और जिन ख़ानदानों ने तवज्जो ना दी वो अपनी डगर पे चलते रहे, रोज़े शायद वो भी रखते रहे लेकिन आदतन रस्मन शायद वहाँ पर खुशगवार माहौल कायम ना कर सके। रोज़े भी रखे, शाम को नाराज़गी भी हो गई, रोज़ा खोलते वक्त भी नाराज़गी हो गई कि ये नमक इधर कहाँ है और उधर क्यों नहीं रखा, नाराज़गी हो गई। रोज़े रखे लेकर रोज़े की रूहानियत कायम ना कर सके। तो एक फैमिली में खुशगवार माहौल कायम हुआ तो वहाँ पर खुश मिजाज बच्चे, जहाँ पर माहौल कायम ना कर सके वहाँ पर उदास बच्चे, परेशान बच्चे। तो हमें क्या चाहिए, खुश मिजाज बच्चे या उदास बच्चे? कौन सी नस्ल हमें चाहिए? आज की तिलावत में पढ़ा गया कि तुम शाही कहानत हो, चुने हुए कौम हो, बरगजीदा कौम हो। तो बरगजीदा कौम को जब पता चल गया कि असल में हम बरगजीदा हैं,
हम बपतिस्मा याफ्ता हैं, हम खुदा के फजलों से मामूर हैं, तो वहाँ पर खुश मिजाज लोग होंगे, खुश रहने वाले लोग, खुश मिजाज, खुश रहने वाले लोग, खुशखबरी फैलाने वाले लोग। तो हमने ये देखा कि अगर आज भी हम कोई अगर 500-400 ख़ानदान हों और ख़ानदानों में ये खुशगवार माहौल कायम हो जाए, खुश मिजाज बच्चे, मैं सोचता हूँ कलीसिया की काया बदल जाएगी कि हम तो एक शाही कहानत के लोग हैं, चुनी हुई कौम हैं। अजीज़ों, दुनिया में सब इंसान, चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, अफ्रीका में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पैदा हो, सब इंसान एक ही जैसे, इंसान सब एक ही जैसे हैं, सबको एक ही जैसे, सबकी उसी तरह की आंखें हैं, कान भी इसी तरह ही हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि बपतिस्मा लेने के बाद, खुदा के ख़ानदान में शामिल होने के बाद हम में यही तब्दीली आती है कि हम, जैसे यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं। तो पाकीज़गी का आना जाना, पाकीज़गी का आते जाना, पाकीज़गी का बढ़ना, पाक दिल होना, सोच पाक कर लेना, नीयत पाक करना, ख्यालों को पाक करना, किसी को दुख ना देना, हर एक का भला चाहना, सुबह उठते ही दुआ करना, क्या खुदा तेरा सूरज सब पर निकला है, तू राज़िक है, सबको रिज़्क़ दे, हमें भी रिज़्क़ दे, सबको रिज़्क़ दे, सबको रिज़्क़ देने से ही हमारा भी रिज़्क़ है। तो सोते वक्त भी यही दुआ करना, क्या खुदा जो काम मैं अच्छे कर सकता था मैंने किए हैं, अगर कोई नहीं कर सका तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे अच्छी नींद अता कर ताकि मैं सुबह उठकर इन नेक कामों को जारी रखूँ। ये रूहानियत का सफ़र है। और अजीज़ों, अब हम आज छठे हफ्ते में हैं और छठे हफ्ते में यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए खजूरों के इतवार पर, और लोगों ने तालियां बजाकर, नारे लगाकर, खजूरों की टहनियाँ हिला हिला कर, रास्ते में कपड़े बिछा बिछा कर यीशु का इस्तकबाल किया और ये पहचान लिया कि यीशु ही हमारा बादशाह है, यीशु हमारा बादशाह है, वो अब्दी बादशाह है, हम उसके हैं। बेशक फ़की फरीसियों ने कहा, यीशु को कहा कि इन्हें रोक, ये क्या कहते हैं, और यीशु कहते हैं कि अगर मैं इनको रोकूं भी तो पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, इनको भी कोई नहीं रोक सकता। इनको पता चल गया है कि मैं यीशु हूँ, मैं कौन हूँ। उनकी रूहानी आंखों ने, फ़की फरीसियों के पास इल्म तो बहुत था लेकिन यीशु को ना देख सके, आंखों से नफ़रत की झिल्ली गिर ना सकी। यीशु बल्कि उनको बताते हैं कि पत्थर भी, तुम्हारा दिल भी जो पत्थर है इसको थोड़ा सा नरम करो, खुदा का कलाम सुनो और दिलों को सख्त मत करो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। पत्थर भी बोल उठेंगे। और हम देखते हैं कि फिर यीशु मसीह ने ये पाक हफ्ता, इसलिए पाक हफ्ता है, ये पाक हफ्ता यीशु मसीह ने यरूशलेम में ही गुजारा, यरूशलेम में गुजारा। यहाँ पर ही हम देखते हैं कि फिर यीशु मसीह ने पाक जुमेरात को अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया, फिसा खाया। और इस फिसा के दौरान यीशु मसीह ने पाक शाकत का साक्रामेंट मुकर्रर किया और साथ ही अपने शागिर्दों को अपनी कहानत में शामिल किया। पहले जो काहिन थे वो लावी के कबीले से थे, लेकिन यीशु मसीह ने शागिर्दों को अपनी कहानत में शामिल किया। इसलिए जब हम आज क्रिसमस मास कर रहे हैं, अब देखते हैं कि हम सारे के सारे ही काहिन मिलकर अपने बिशप के साथ, आप सब मोमिनीन भी, हम वही रस्म अदा कर रहे हैं और दुआ करेंगे खुदा हमें भी बरकत दे ताकि नए अहद के काहिन होते हुए हम यीशु के नक्शे कदम पर चल सकें, यीशु की तरह बन सकें, यीशु का मिजाज अपना सकें। और जो हम देखते हैं कि ये पाक हफ्ता है, इसीलिए जो शख्स कह रहा था कि रोज़े बड़ी जल्दी से गुजर गए, उनके रोज़े वाकई जल्दी से गुजर गए। रूहानी तब्दीली आनी शुरू हुई, रोशनी का सफ़र शुरू हुआ और इन रोज़ों के दौरान इन रूहानी प्रैक्टिस से, रोज़ रोज़ करने से रूहानियत का सफ़र कामलियत की तरफ चलना शुरू हो गया। यीशु ने कहा, कामिल बनो जैसे तुम्हारा बाप
कामिल है। तो जो चीज़ें हम में गैर ज़रूरी थीं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो गई। हसद ख़त्म होनी शुरू हुई, नफ़रत ख़त्म होनी शुरू हुई। कामलियत का सफ़र, कामिल बनते जाना, जो हम हैं ओरिजिनलिटी की तरफ वापस जाना और वही बनते जाना जो खुदा हमें बना रहा है। ऐसो मैं सोचता हूँ कि आज का दिन हम सब के लिए बड़ी बरकत का दिन है, खुशी का दिन है कि आज हम सब के सब ही छोटे छोटे बच्चे, ख़ानदान, सब खुदा की चुनी हुई कौम खुदा के ज़ुराए हैं ताकि हम अपने बिशप के साथ, काहिनों के साथ मिलकर ये ईद मना सकें। मेरी दुआ है खुदा हम सबको बरकत दे ताकि ये रूहानियत का ये सफ़र इसी तरह से ही आगे बढ़ता रहे। और इस हफ्ते में ख़ुसूसी तौर पर हम, आज तो पाक जुमेरात है, आज तमाम काहिन भी अपने अपने गिरजाघरों में जाकर यसु मसीह की तरह ही शागिर्दों के पाँव धोएंगे। पाँव धोने की रस्म भी होगी। और इसके साथ ही एक और अहम काम, कल पाक जुमा है। यसु मसीह को हमने देखा कि यसु मसीह को पाक जुमे को सलीब दे दी गई। यसु मसीह को सलीब पर भी एक बहुत बड़ी आजमाइश थी यसु के सामने, और वो थी, पहली आजमाइश थी कि यसु का अपना शागिर्द यहूदा यसु को पकड़वाता है, परेशानी में डालता है। उसके बाद ये थी कि जब यसु सलीब पर थे, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतरा, हम तुझ पर ईमान लाएंगे। अगर तू खुदा का बेटा है, क्या ख्याल है यसु सलीब से उतर सकते थे कि नहीं उतर सकते? उतर सकते थे। लेकिन यसु ने गतसमनी के बाग में दुआ क्या की थी? ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। अब ये वफ़ादारी का सफ़र शुरू हुआ है, मेरी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और लोग, कौन से लोग कह रहे हैं? यसु को कौन कह रहा है कि सलीब पर से उतरा? लोग कह रहे हैं। अब यसु लोगों की नहीं, अपनी कोई जाहो जलाल जाहिर करने के लिए नहीं, कुदरत जाहिर करने के लिए कि लोग जी मैं तो उतर सकता हूँ। यसु मसीह खामोश रहे। यसु का रिश्ता बाप से साथ है, तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और हम फिर देखते हैं कि यसु मसीह की पसली में एक शख्स ने नेज़ा मारा। इसके बावजूद भी यसु मसीह ने क्या कहा? ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जो यही है जो छठे हफ्ते का हमारा प्लान था कि हम बदला नहीं बल्कि माफ़ करना सीखेंगे। खुदा से जुर्रत मांगेंगे कि हम माफ़ कर सकें। तो माफ़ करना बेहतर कि बदलना बेहतर? बदले लेना बेहतर है। जो रूहानी सफ़र में, इस सफ़र में जिसको ये पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, जिसको रूहानी सफ़र में पता है मैं कौन हूँ, वो बदला लेने की बजाय क्या करेगा? वो बल्कि क्या उसके अंदर क्या तब्दीली आई? उसने बदला लेने की बजाय खुद को बदल लिया। तो बदला लेना चाहिए कि खुद को बदल लेना चाहिए? खुद को बदल लेना चाहिए। उसको समझ आ गई कि मैं नेक इंसान हूँ, मेरे यीशु ने मुझे बदला लेना नहीं सिखाया, बल्कि मेरे यीशु ने मुझे क्या बताया है कि ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर। फिर यीशु मसीह ने हमें एक बताई बात कि दुश्मनों को प्यार करो, सताने वालों के लिए दुआ करो। तो ये ज़ुबान दुआ करेगी, दुआ देने वाली ज़ुबान है। जो आए हम बदले की बजाय अपने आप को बदलें, तब्दीली लाएं। रोज़ों की जो बरकत थी राख के बुत से जो हमने शुरू किया, वो बरकत बढ़े, मजबूत हो, तरक्की करे, और फिर हम यसु के साथ जी उठने का तजर्बा करेंगे। रोज़ों के मौसम की यही लतूरिया है कि हम फिर यसु के साथ जी उठने का तजर्बा करें। मेरी दुआ है खुदा हम सबको बरकत दे ताकि हम हमेशा खुश रहें और अपने ख़ानदानों में और ज़्यादा बेहतर माहौल कायम करें, ताकि ख़ानदानों में कौन से बच्चे परवरिश पाएंगे? कौन से? खुश मिजाज, शाबाश, खुश मिजाज बच्चे। जब खुश मिजाज बच्चे माहौल पाएंगे, परवरिश पाएंगे, तो हमारे पास फिर बहुत सारे काहिन, सिस्टर्स, रिलीजियस, मुनाद
पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर जा जाकर भी खिदमत का काम इसी तरह से ही हम जारी रखें। खुदा सब ख़ानदानों को बरकत दे, खुदा हमारे सब काहिनों को बरकत दे। तो आए हम आखिर में सब काहिनों को तालियां बजाकर मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा ख़ानदानों को भी बरकत दे ताकि कहानत का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे, मसीह खुदावंद के वसीले से। अब तमाम काहनाना बरादरी आर्च बिशप साहिब के सामने पाक खिदमत और वफादारी के वादों की तजदीद करेंगे। अज़ीज़ भाइयों, आज हम उस पहली यूखरिस्त की ईद मनाते हैं जिसमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों को और उनके ज़रिए हमें अपनी कलीसिया में काहिनाना खिदमत के लिए बुलाया। अब आप अपने बिशप और खुदा के मुक़द्दस लोगों के सामने इजहार करें कि क्या आप तैयार हैं कि नए अहद के काहिन होते हुए मसीह के लिए अपनी तखसीस को दोहराएं। अपने काहिनाना तकर्रर के वक्त आपने काहिनों की तमाम जिम्मेदारियां कबूल कीं, इसलिए आप मसीह खुदावंद को और उसकी कलीसिया को प्यार करते हैं। क्या आप तैयार हैं कि मसीह के साथ और ज़्यादा मुत्तहद हो जाएं, नीज़ मसीह की मानद बनने की और ज़्यादा कोशिश करें और उसके लिए अपनी खुशियों और अपने इरादों को कुर्बान कर दें ताकि मसीह की मोहब्बत और सलामती अपने भाइयों और बहनों तक ले जाएं। मैं तैयार। क्या आप पुख्ता इरादा रखते हैं? क्या आप खुदा के भेदों के वफ़ादार खादम रहेंगे? यूखरिस्ती इबादत और दूसरी इबादतें सच्ची अकीदत के साथ अदा करेंगे? क्या आप पुख्ता इरादा रखते हैं कि मसीह यस्सु कलीसिया के सर्द और चौपान की पैरवी करते हुए मसीही तालीम देते रहेंगे और उसमें अपने फ़ायदे का नहीं बल्कि अपनी मोमिनीन की बेहतरी का ख्याल रखेंगे? अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आप सब जमात, आप अपने काहिनों के लिए दुआ करें। खुदावंद से इल्तिजा करें कि वो अपनी शफ़क़त की भरपूरी से तमाम काहिनों को बरकत दे और मसीह हमारे काहिन आज़म के वफ़ादार खादम बनने में इनकी मदद करे ताकि ये काहिन आपको मसीह तक ले जाएं जो आपकी निजात का सरचश्मा है। ए खुदावंद, हमारी दुआ सुन। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मेरे लिए भी दुआ करें कि इंसानी कमज़ोरी के बावजूद मैं रसूली फ़राइज़ को वफ़ादारी से पूरा करता रहूं, क्योंकि ये रसालत जो मसीह ने मुझे सौंपी है, मैं अपने काहिन आज़म और नेक चौपान की तरह हरी का खादम और मुअल्लम बनूं और इस तरह आपके दरमियान मसीह की मोहब्बत और हुजूरी का सच्चा निशान साबित हूँ। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हमारी दुआ सुन और कबूल कर। खुदावंद अपनी मोहब्बत में आप सबको हमेशा अपने नज़दीक रखे और वो अपने सब काहिनों और मोमिनीन को हमेशा की ज़िंदगी अता करे। आमीन। अभी नजराने पेश किए जाएंगे जिसमें खासकर बीमारों के लिए तेल, मतलाशियों का तेल, क्रिस्मा का तेल और कहानत का स्टूल जो है वो पेश किया जाएगा। बीमारों का तेल, मुतलाशियों का तेल,
क्रिस्मा का तेल, इसके साथ ही पाक मास के नजराने भी पेश किए जाएंगे। कवायद जो है वो गाएगी।
अब बिशप साहब बीमारों के तेल को बरकत देंगे। ये तेल तमाम साल बीमारों की मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मुक़द्दस याकूब के ख़त में लिखा है कि अगर कोई तुम में से बीमार पड़े तो कलीसिया के काहिनों को बुलाए और वो उस पर खुदावंद के नाम से तेल मल कर उस पर दुआ करें और ईमान की दुआ उस बीमार को बचाएगी और खुदावंद उसको उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो वो उसे मुआफ़ हो जाएंगे। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे शफीक बाप, तो अपने बेटे यसु मसीह के ज़रिए बीमारों को शिफा बख्शता है। हम पुख्ता ईमान के साथ तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारी दुआएं सुन। कुदरत ने इंसान की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसे ये तेल अता किया है। इंसान के मददगार और तसल्ली दहिंदा रूहुल कुदूस को इस तेल पर नाज़िल फरमा, ताकि तेरी बरकत उन सब पर हो जो इस पाक तेल से मसा किए जाएंगे, ताकि वो दर्द और बीमारी से रिहाई पाएँ और एक दफ़ा फिर जिस्म, जहन और रूह में सेहत याबी हासिल करें। ऐ बाप, ये तेल जो हमारे इस्तेमाल के लिए है, इसे बरकत दे। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। अजीज़ो, दुआ करें कि अपनी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। आमीन। हम दुआ करें। मेहरबान खुदा बाप, तू बहुत मेहरबान है, हम सबको बहुत प्यार करता है। तूने हमें मेहनत करने का जज्बा दिया है। आज हम सब की मेहनतों को बरकत दे, सब घरानों को बरकत दे, कमाने वालों को बरकत दे, ताकि किसी भी घर में किसी चीज़ की कमी ना हो और तेरे लोग, तेरी ये चुनी हुई कौम हमेशा शुक्रगुजारी और ख़ुशी के साथ तेरे हजूर आती रहे। ऐ खुदावंद, आज भी हम अपनी मेहनत के ये नजराने लेकर तेरे हजूर आए हैं। इन नजरानों के साथ हम सब को कबूल फरमा, मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करते रहें। ये वो सच्चा और अब्दी काहिन है जिसने दायमी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। उसने पहले ख़ुद नजात का ज़बिया बनकर अपने आप को तेरी नज़र किया और हमें हुक्म दिया कि हम उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर कुव्वत हासिल करते हैं। उसने हमारी खातिर अपना खून भी बहाया, हम उसे पीकर पाक साफ़ किए जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं।
ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। अपने लोगों की दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बन। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे हजूर पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद फरमा और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ और अपने सब खादमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमवारी मरियम, उसके निहायत पाक शोहर हज़रत यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हूँ और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायां है, हमेशा से हमेशा तक। अज़ीज़ आए, हम मिलकर वही दुआ करें जिसमें हम खुदा से रोज़ की रोटी मांगते हैं।
खुदा हमारी दुआओं के ज़रिए दुनिया के सब लोगों को रोज़ की रोटी अता करे। जिनके साथ हमारी नहीं बनती खुदा उन्हें भी रोटी दे, मगर आपके घर में खुदा किसी चीज़ की कमी ना होने दे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है। हमारी रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और हर मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना पाक शक्कत लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। अजीज़ो, ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी पाक ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तो मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह यीशु का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। Hallelujah.
मैं नस्ल दर नस्ल अपने मुंह से तेरी वफ़ा बयान करता जाऊंगा। हम दुआ करें। ए खुदावंद हमारे खुदा, तो इन साक्रामेंटी तोहफ़ों के ज़रिए हमें ताकत बख्शता है। अपने रहम से हमें मसीह की अच्छाइयाँ पैदा कर दे और हमें फ़ज़ल अता कर के मसीह के पाक बदन और खून से क़ुव्वत पाकर हम इस दुनिया के आजमाइशों, बुराइयों, लालच, हसद और बदले जैसी बुराई पर काबू पाकर अपने घरों के लिए, अपने अदारों के लिए, अपनी डायसिस के लिए और अपने मुल्क के लिए अमन, सुलह और सलामती के वसीले बन जाएं, मसीह खुदावंद के वसीले से। अब बिशप साहब मतलाशियों के लिए तेल को बरकत देंगे। वो मतलाशी जो बपतिस्मा के ख्वाहिशमंद और उम्मीदवार हैं कि बपतिस्मा के मौका पर ये तेल शैतानी कुफ्तों को ज़ायल करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और उन सबको हिम्मत और मजबूती बख्श जो बपतिस्मा की तैयारी के लिए इससे वसाइल चाहिए। उनमें अंजील की गहरी समझ कर और उनको मसीह ज़िंदगी अपनाने की हिम्मत अता कर और अपने किसी खानदानों में नए जन्म की खुशी की तरफ उनकी रहनुमाई कर मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। अब बिशप साहब क्रिज़मा के तेल को मुतबरक करेंगे। जिस तरह के सैमुएल नबी ने दाऊद बादशाह को तेल से मसा किया, इसी तरह ये क्रिज़मा का तेल बपतिस्मा, इस्तक़लाल और काहनाना खिदमत की मखसूसियत के साक्रामेंट में इस्तेमाल किया जाएगा। अब बालसम तेल में मिलाया जाता है। ये वो इतर या खुशबू है जो खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़ा ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है, ताकि मोमिनीन की ज़िंदगी में मसीहत की खुशबू कायम रहे। जो हम तेरी कलीसिया के नाम पर तुझे पेश करते हैं। दुनिया की कतार में तेरे ही गुण से ज़मीन ने फलदार दरख्त उगाए। जैतून के फल से तूने हमें तेल बख्शा है। दाऊद नबी ने उस ज़िंदगी और खुशी के तराने गाए जो ये तेल तेरी मोहब्बत के साक्रामेंट में हमें अता करता है। तबाहकुन तूफान के बाद कबूतरी जैतून की टहनी के साथ वापस पहुंची, तो ये तेरी तरफ से सलामती का निशान है, बल्कि इससे भी बड़े तोहफे का निशान है। अब बपतिस्मा का पानी गुनाह के इंसान के गुनाहों को धो डालता है और जैतून के तेल से बसा करके तो हमें अपनी खुशी से मामूल करता है। तेरे ही हुक्म पर हारून पानी से पाक साफ किया गया और उसके भाई तेरे खादम मूसा ने उसे काहिन मसा किया। ये भी आने वाली आला चीज़ों का निशान था। जब तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दरियाए उर्दन के पानियों में यूहन्ना से बपतिस्मा पाया, तो तूने कबूतर की शक्ल में रूह कुदुस उस पर नाज़िल फरमाया और अपनी आवाज़ की गवाही से ऐलान किया कि वो तेरा बहुत प्यारा और इकलौता बेटा है। इसी तरह तूने साफ तौर पर दाऊद की पेशन गोई पूरी कर दी कि मसीह सब आदमियों से बढ़कर खुशी के तेल से मसा किया जाएगा। बस है बाप, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, इस तेल को बरकत दे, इसे रूह कुदुस की ताकत से भर दे। मसीह तेरे बेटे के वसीले से
पाक तेल इसी से पाकीज़गी हासिल करता है और तूने इसी पाक तेल से अपने लिए काहिनों, बादशाहों, नबियों और शहीदों को मसा किया। वो जो बपतिस्मा के पानी से दोबारा जन्म लेंगे, उनके लिए इस पाक तेल को ज़िंदगी और निजात का निशान ठहरा। उनकी वो बदी दो डाल जो उन्हें आदम से विरसा में मिली है, और जब वो इस पाक तेल से मसा किए जाएं, उन्हें अपने जलाल की हैकल बना दे और वो ज़िंदगी की उस अच्छाई से मामूर हों जिसका सर चश्मा तो खुद है। इस पाक तेल के निशान के ज़रिए इन्हें शाही, काहिनाना और नबूवती इज़्ज़त बख्श और उन्हें गैर फ़ानी लिबास से मुलब्बस कर दे। वो जो पानी और उल-कुदूस से दोबारा जन्म लेंगे, उनके लिए ये निजात का पाक तेल हो और वो तेरी बादशाहत के जलाल में अब्दी ज़िंदगी में शरीक हों, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। अज़ीज़ व आखिरी बरकत से पहले मैं ख़ुसूसी तौर पर अपने सब काहिनों का बहुत शुक्रगुज़ार भी हूँ और उनकी तमाम खिदमात को हम सारे मिलकर ज़ोरदार तालियों के साथ अप्रिशिएट भी करते हैं। जो हम देखते हैं कि लाहौर डायसिस जोग्राफी तौर पर बेशक छोटी डायसिस है, लेकिन फिर भी इलाके बहुत बड़े बड़े हैं और ये हमारे फादर दिन हो, रात हो, धुंध हो, गर्मी हो, ये फादर हर इलाके में पहुंचते हैं। एक पैरिश के पास, एक पैरिश में 150 गांव भी हैं एक पैरिश के पास। मिसाल हो भाई फेरू पैरिश, बहुत बड़ा पैरिश फैला हुआ है, इसी तरह से और भी पैरिश। तो आप अंदाज़ा करें कि इसी तरह से ही अगर हाफजाबाद की बात करें या सेंट फ्रांसिस जेवियर पैरिश, घोड़े शाह जिसको कहते हैं, बहुत फैले हुए पैरिश। और हमारे फादर और इनके साथ मुनाद और इनके सारी टीम ये इतवार को नमाज़ें शुरू करते हैं और पूरा हफ्ता नमाज़ों में बिजी रहते हैं। 9-9, 10-10 सेंटर भी हैं बाज़ पैरिशेस के पास। फिर हाउस विज़िट करना, लोगों के घरों में जाना, बीमारों का सैक्रामेंट, इतराफ़ के लिए बैठना। तो ये काम इतना आसान नहीं है। ये शख्स वही शख्स कर सकता है जिसको अपने ज़िम्मेदारी का एहसास हो कि ये कहानत हमें मसीह से मिली है, हम मसीह का मिजाज लेकर हम दुनिया में निकले हैं, मसीह का मिजाज। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे ये काहिन दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों आप तक पहुंचना, साक्रामेंटों की अदायगी, पाक मास करना, लोगों को कलाम से रूहानी खुराक और मसीह का पाक बदन अता करना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत है कि खुदा ने हमें बड़े मेहनती और जफाकश काहिन अता किए हैं। इसके साथ साथ हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हमने देखा कि हमारे पास इधर 3 डीकन भी हैं इधर और 1 डीकन हमारे बाहर हैं। तो लाहौर डायसिस में जहाँ हमारे पास बुज़ुर्ग फादर भी हैं और हमारे पास खुदा ने हमें डीकन भी अता किए, 4 डीकन। हम अपने डीकनों के लिए भी तालियां बजाकर शुक्रिया अदा करें। 3 इधर है, 1 रोम में है, डीकन भी अता किए हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि ऑल्टर सर्विस के साथ साथ हमारे ये ब्रदर्स सेमिनेरियंस ये अल्तार की आज खिदमत कर रहे हैं। ये खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि कहानत नस्ल दर नस्ल यानी हर दौर में चल रही है। तो हमारे पास काहिनों की कभी कमी नहीं हुई। हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास सिस्टर्स रिलीजियस बेशुमार सिस्टर्स रिलीजियस भी बाकी जो ग्रुप्स हैं। और हम देखते हैं कि हमारे पास आज इधर अल्तार पर फादर फ्रांसिस साबर जो कैप्चन बरादरी के सुपीरियर हैं। इसके अलावा हम देखते हैं फादर खान पलूस OMIs फादर्स की। हमारे दरमियान इधर डोमिनिकन फादर्स भी हैं, जेजुइट फादर्स हैं, MSSP फादर्स हैं और इसी तरह से ही सलेशियन फादर भी हैं।
तो खुदा ने हमें बहुत सारी रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन भी अता की हैं, मैन काहिनों की जमात, राहिबों की जमात, इसके अलावा सिस्टर्स की जमात। डाइसिस में कोई 28 कॉन्ग्रीगेशंस मौजूद हैं डाइसिस में, तो एक बहुत बड़ी बरकत है। और हम इस बरकत को देखते हैं कि खुदा लगातार हर साल बुलाहटें भी अता करता है। और हम देख रहे थे कि इस साल जब हमने स्टैटिस्टिक्स जमा किए तो लाहौर डाइसिस से 113 लड़के और लड़कियां मुख्तलिफ जमातों में गए हैं। लाहौर डाइसिस, अकेली लाहौर डाइसिस 113, तो एक डाइसिस से इतने लोग का है बनना, एक डाइसिस से 113 वोकेशन आना, जिसमें डाइसिस के लिए भी हो, रिलीजियस के लिए भी हो, फादर सिस्टर्स के लिए भी हो, ये खुदा का फजल है। ये हमारी पहुंच से बाहर है, समझ से ही बाहर है। जब हम इसको गिन रहे थे तो हमने इसको 2 दफ़ा गिना, फिर 3 दफ़ा गिना कि 113 ही हैं सबसे। तो ये खुदा की बहुत बड़ी बरकत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब हमारे काहिन, फादर, सिस्टर्स, मुनासबान, और सबसे बढ़कर ये आपकी कामयाबी है, ख़ानदानों की कामयाबी है कि आप अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करते हैं। तो हम आप सबका भी शुक्र अदा करते हैं, ख़ानदानों का, माँ बाप का, कि आप लोगों ने घरों में ऐसा माहौल कायम किया है कि इन घरों से, आपके घरों से ये बुलाहटें पैदा हुई हैं, जन्म लिया है। वो माहौल है जिस माहौल में इन बुलाहटों ने जन्म लिया है। बुलाहटों की फिर तरबियत आबियारी आपने की है, रिलीजियस हाउसेस ने और सेमिनरीज ने उनकी तरबियत की है, और ये तरबियत जारी है। तो आए हम अपने सब ख़ानदानों के लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाकर खुदा का शुक्र अदा करें, जो इसके अलावा अजीज़ों हम देखते हैं कि डाइसिस में ये साल तालीम, हुनर और तरबियत का साल है। तरबियत हर पहलू पर जारी रहती है। तरबियत कभी रुकती नहीं। ये जिस तरह हम भी तरबियत करते हैं, फादर सिस्टर्स 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल की तरबियत, ये तरबियत है। इसके बाद हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ऑन गोइंग फॉर्मेशन, ऑन गोइंग, यानी तरबियत जारी है। तो ये तरबियत जारी रहती है, ये रुकती नहीं है मौत तक। ये तरबियत मौत तक जारी रहती है, ये कभी रुकती नहीं। हम देखते हैं कि वो डाकू जो सलीब पर था, मरने से चंद मिनट पहले उसकी तरबियत हो गई, उसने यीशु को पहचान लिया। जो रुका हुआ था उसको पता नहीं था कि यीशु कौन है, उसकी तरबियत जारी थी। जैसे ही उसने यीशु को देखा, उसने कहा, ए खुदावंद, मुझे अपनी बादशाही में याद करना। ये तरबियत है। तरबियत के कोई साल नहीं होते, रुकती नहीं है, चलती रहती है हर वक्त, हर घड़ी। अभी भी हमारी तरबियत जारी है कि खुदा हमें नए ख्यालात अता करता है, सोचें अता करता है, हमारी नीयत को पाक साफ करता है, हमें रहम दिल बना देता है। तो ये तरबियत है, तरबियत जारी रहेगी। इसके साथ साथ हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन भी हर एक के लिए है, लेकिन अच्छा है कि आप अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाएं, आला तालीम दिलवाएं। तालीम की बहुत ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, सारी कलीसिया को ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है, पूरी दुनिया को तालीम याफ्ता लोगों की ज़रूरत है, पूरी दुनिया को तालीम याफ्ता लोगों की ज़रूरत है। इसलिए आए हम तालीम की तरफ और तवज्जो दें। बेशुमार स्कूल हैं, अपने स्कूल भी हैं, और जहाँ अपने स्कूल नहीं हैं वहाँ गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल हैं। लेकिन बच्चों को अपने किसी भी स्कूल में ज़रूर भेजें, कहीं भी भेजें, कहीं भी भेजें, बच्चों को तालीम ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि ये एजुकेशन का साल है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों ने तालीम हासिल नहीं की, खुसूसी तौर पर लड़कों ने अगर 8वीं 9वीं 10वीं में छोड़ दिया है, तो हमारे पास अभी बहुत सारे अदारे हैं, गवर्नमेंट के भी अदारे हैं। टैबटा हर ज़िले में 1-1, 2-2 ये अदारे मौजूद हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हुनर में हम देखते हैं कि हमारे पास लाहौर में योहन्नाबाद डॉन बॉस्को सेंटर हुनर की तरबियत दे रहा है। गुजरांवाले में CTT ये भी हुनर की तालीम है। सरगोदा में हुनर की तालीम है।
नारोवाल में चर्च ऑफ पाकिस्तान का अदारा है, वो भी हुनर की तालीम भी देते हैं। बेशुमार अदारे हैं। तो हुनर में ये सारी चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रिकल का काम, ये जो बिजली का सारा काम है, ये जो साउंड सिस्टम आप तक आवाज़ आ रही है, ये सब हुनर है, ये हुनर है। तो ये हुनर सीखें, बेशुमार बच्चे हुनर सीखें। प्लम्बिंग का काम, ये सारा मिस्त्रियों का काम, ये भी हुनर है। बाल काटना, ये भी एक बहुत बड़ा हुनर है। ये सारे हुनर हैं। शेफ़ बनना, कुकिंग, ये सब हुनर हैं, सब हुनर हैं। तो अच्छा है कि हम अपने बच्चों को हुनर की तरफ लाएं। और ये खेती बाड़ी करना, ये बहुत बड़ा हुनर है। खेती बाड़ी सब पेशों की माँ है। खेती बाड़ी से सब काम आगे बढ़े हैं। तरखान का काम भी खेती बाड़ी से आया है, लोहारे का काम खेती बाड़ी से, सब हुनर हैं। अच्छा है कि हम हुनर की तरफ अपने बच्चों को लाएं। मालियों का काम बहुत बड़ा हुनर है। हमने कोई 4 साल पहले मालियों की इधर ट्रेनिंग करवाई। कई लोग कहते थे बिशप ने मालियों की ट्रेनिंग शुरू करा दी, इसका क्या होगा। हमने जब मालियों की ट्रेनिंग कराई तो पंजाब हॉर्टिकल कल्चर, ये जो गिलानी पार्क या रेस कोर्स गार्डन कहते हैं, गवर्नमेंट को पता चला, वो हमसे मिलने के लिए आए। उनके जो डायरेक्टर्स थी वो आई, उन्हें कहा हमें भी मालियों की बहुत ज़रूरत है। तो हमने मालियों को कहा देखो आपकी कितनी ज़रूरत है। तो मालियों को मशवरा दिया कि ये आप फिक्र ना करें कि आप लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, अगर काम ना मिले, आप माली कभी बेरोज़गार नहीं हो सकता। अगर आपको 4 बंगलों में काम मिल जाए और एक एक बंगले में 2-2 घंटे काम करें और आपको 5-5 हज़ार एक एक बंगले से मिल जाए, स्कूलों से मिल जाए, तो आपके महीने के बाद 20 हज़ार आपको मिल जाएंगे। और भी 2-3 माली जो हैं जिन्होंने काम किया वो काम कर रहे हैं। ये देखिए इतने स्कूल हैं, इतने बंगले हैं, तो ये ज़रूरत है। मोटर मैकेनिक बहुत बड़ी, इतनी गाड़ियाँ हैं। तो ये सब हुनर हैं। पिछले साल गवर्नमेंट ने शेफ़ का कोर्स करवाया, शेफ़ का फ्री, पंजाब गवर्नमेंट में। हमारे काफ़ी नौजवान गए क्योंकि ये मिनॉरिटी के लिए था, मिनॉरिटी के लिए। तो काफ़ी बच्चों को दाखिला मिला। 2 लड़के रह गए और उसकी वजह पता क्या थी, वो सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक। उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने थे, शनाख्ती कार्ड। उम्र 20 साल हो गई थी, शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाए थे। तो इसलिए अच्छी बात है कि आप अपनी कौमी जिम्मेदारी की तरफ भी तवज्जो दें। शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से ये 2 बच्चे रह गए, शनाख्ती कार्ड होने की वजह से। फ्री, सब कुछ फ्री था, शनाख्ती कार्ड नहीं था। तो जीजू ये एक बात है कि हर कोई आज जितने भी नमाज में आए हैं, आप अपने शनाख्ती कार्ड घरों में भी जाकर अपने शनाख्ती कार्ड चेक करें। अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गए तो उसको रिन्यू करवाएं। और अगर 18 साल से ऊपर जो भी लड़के और लड़कियां हैं, सबके शनाख्ती कार्ड बनाएं। ये नहीं कहना कि लड़कियों का कार्ड हमने नहीं बनाना, ये अगले घर में जाकर बनाएं। नहीं, ये आपकी बेटियां हैं, इनके शनाख्ती कार्ड किसने बनाने? हमने बनाने, आपने बनाने। इनके शनाख्ती कार्ड भी बनाएं। इसके अलावा भी मर्दमशुमारी का जिक्र हो रहा है, तो मर्दमशुमारी के लिए भी अपने शनाख्ती कार्ड पहले चेक करें, फिर अपना चेक करें कि वोटिंग लिस्ट में नाम है कि नहीं है। अपने नाम वोटिंग अदराज में भी करवाएं। पाकिस्तान में रहते हुए ये हमारी कौमी शनाख्त है। पूरा पता चलेगा कि पूरे पाकिस्तान में मसीही अक़लियत कितनी है। अगर हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ या नादरा में हमारा अंदराज नहीं है, वोटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है, तो हम हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन हम शहरियत नहीं रखते, फिर हमारे पाकिस्तानी शहरी नहीं है। तो इसलिए अच्छी बात है कि आप ये जाकर भी काम करें, ये एक बड़ी ज़रूरी बात है। तो आखिर में मेरी दुआ है खुदा आप सबको बरकत दे, ताकि हम मिलकर इस काम को करते रहें। और हर गली मोहल्ले में आप लोग भी तवज्जो करें कि कोई भी लड़का ख़ुसूसी तौर पर जो है वो बेहुनर के ना हो, वो कोई ना कोई हुनर सीखे, हुनर कोई ना कोई सीखे। और इस तरह से हम अपनी कौम को और ऊपर ला सकेंगे। आखिर में मेरी दुआ है सबको बरकत दे। और जैसे मैंने पहले कहा कि खुदा ने हमें बहुत सारी बरकतें अता की हैं, बेशुमार खुशियाँ दी हैं। और एक बड़ी खुशी है कि हमारे पास खुदा ने हमें काहिन दिए हैं, और वो आप ख़ानदानों की वजह से हैं। हमारे दरमियान अभी फ़ादर बेंजामिन हैं, जो हमारे बहुत बुज़ुर्ग फ़ादर हैं।
तो फादर जी आप, तो हम फादर बेंजामिन को उन्होंने, फादर बेंजामिन ने लाहौर के बेशुमार पैरिशों में काम किया और अभी 80 साल से ऊपर हैं और जवान हैं। ड्राइविंग अभी खुद ही करते हैं, ड्राइविंग भी खुद ही करते हैं। 82। ये ऐसे ही है जैसे ज़बूर गाते हैं ना, अकाबां दे वांगर तेनू जोर दे के, वो तेरी जवानी नू करदा नहीं। नहीं दो एक मिनट। तो हमारे दरमियान डीकन है, तो हमारे एक डीकन फादर जी को आप सबकी नुमाइंदगी करते हुए खूबसूरत माला पहनाएंगे। हम सब अप्रिशिएट करते हैं फादर्स की खिदमत को। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जे करे और आपको सलामती बख्शे। और कादिर मुतले खुदा आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। हमारी इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं।